28 जनवरी को उत्तराखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन और बद्री केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों की करेंगी समीक्षा। सीएम धामी ने बरेली में किया उत्तरी मेले का शुभारंभ। कहा, उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की तैयारी अधूरी। 28 जनवरी से होगी खेलों में शुरुआत। अभी तक कई इवेंट की तैयारी नहीं हो पाई पूरी। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पेंशन देने की तैयारी। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के दिए दिशा निर्देश। और देहरादून में बीच सड़क में बेरहमी से युवक को पीटा। ऑटो में मामूली टक्कर को लेकर हुआ था विवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ। निकाय चुनाव में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी का भी खूब बोलबाला है। वही क्षेत्रीय जनता भी क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्याशी को जिताना चाहती है, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष का हो या फिर निर्दलीय हो। वही हमारी संवाददाता किरण रावत ने वार्ड 76 निरंजनपुर में पहुंचकर ही निर्दलीय प्रत्याशी पूनम पुंडीर से खास बातचीत की है। और बातचीत में पूनम ने बताया है कि वे काफी लंबे समय से ही अपने क्षेत्रवासियों के लिए कार्य करती हुई नजर आती हैं और इस बार उन्हें क्षेत्र की जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं खबर भारत। जैसा कि शहरी निकाय चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्षद प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और सभी वोटर्स को लुभाने की, आकर्षित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो जिस तरह से जनवरी का महीना है, सर्द मौसम है, लेकिन चुनावों ने सरगर्मी पकड़ रखी हुई है और तापमान बढ़ा रखा हुआ है। तो इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं निरंजनपुर वार्ड नंबर 76 में, जहां से निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी है पूनम जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर क्या है लोगों की उम्मीदें, मुद्दे और मन की बात। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी है। एक तरफ दो बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस है और दूसरी तरफ आप अकेली मैदान में उतरी है। तो कितना मुश्किल होने वाला है आपके लिए और क्या कुछ सोच रखती है आप पार्षद के रूप में? मैम, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और पार्षद के लिए पार्षद एक छोटा सा चुनाव है और ये मूलभूत समस्याओं का चुनाव है। जो जनता की मूलभूत समस्याएं, डेली की समस्याएं, गृहिणियों की समस्याएं हैं, वो समस्या जैसे बिजली है, पानी है, नाली है, सड़क है, आयुष्मान कार्ड है, राशन कार्ड है, आपकी वृद्धा पेंशन, आपकी विकलांग पेंशन, आपकी विधवा पेंशन है। तो इसलिए जो मूलभूत समस्याएं, उसके लिए महत्व होता है इस चुनाव का। तो मैं चाहती हूँ मैं समाज के लिए अच्छा करूँ, अच्छा काम करूँ, उनके दुख सुख में खड़ी हूँ, दुख सुख में उनका काम करूँ। जब में भी पार्षद रहे होंगे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह से आप कैंपेनिंग कर रही है, वार्ड में जा रही है, तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही है? क्या कुछ लोगों का कहना है? मुझे सब जगह सम्मान भी मिल रहा है, सब जगह सहयोग भी मिल रहा है और सब जगह सब जनता जो है परेशान है, क्योंकि उनके काम नहीं होते। किसी की लाइट नहीं लगती, किसी साल मुझे, जब मैं जाती हूँ क्षेत्र में, सब लोग मुझे अपनी नालियाँ दिखाते हैं कि नालियों के ऊपर ढक्कन नहीं है और आपने इधर भी रख दिया ढक्कन, आपने इधर भी ढक्कन रख दिया, बीच में आपने छोड़ दिया एक आदमी का। और मैं खुद पार्षद प्रत्याशी हूँ। मेरे इधर भी सड़क बनाई गई है, मेरे इधर भी सड़क बनाई गई है, लेकिन 25 मीटर की रोड मेरे घर के सामने की छोड़ दी है। लेकिन अब लोग चुप रहे। तो जैसे सब लोग हैं वैसे हम भी रह लेंगे, कोई बात नहीं। सब लोग परेशान हैं, सब लोग का स्नेह मिल रहा है, सब लोग का प्यार मिल रहा है, सब लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा काम करने वाला है जो हमारी मदद कर सके और ज़रूरतमंदों की जो है सब सरकारी सुविधा उनको मिल सके। मैं नहीं हूँ, मैं निर्दलीय हूँ, तो मुझे दोनों पार्टियों का सपोर्ट मिल रहा है और मेरा ये नहीं है कि मैं कांग्रेस वाले की सपोर्ट करूं या मैं बीजेपी वाले की सपोर्ट करूं या किसी अन्य पार्टी की सपोर्ट करूं। मेरे लिए जनता बिल्कुल एक समान है। सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बहनें हैं और सब जो छोटे हैं वो मेरे बच्चों के समान है। मैं सबकी सपोर्ट करती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ। जितना मेरे से होता है मैं उतना सबका काम करने के लिए तत्पर रहती हूँ। के रूप में महिलाओं के लिए आपका सबसे पहले कार्य क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए पेंशन का होता है। फिर ये अंधेरा जो होता है, हमारी महिलाएं बहुत रात को ना खाना खाने के बाद टहलती हैं और आजकल आपको पता है कि जगह जगह तो चेन खींची जाती है महिलाओं की। सबसे पहले तो लाइट का काम महीने में, ताकि हमारी महिलाएं रात को जो है ना कि
अंधेरे में मतलब दुख परेशान मत हो, और वो अंधेरे में अच्छे तरह से घूम सके, अपना काम कर सकें महिलाओं के लिए। और भी जो भी समस्या महिलाओं की पेंशन है या महिलाओं के आयुष्मान कार्ड है, कई महिलाएं बाहर नहीं जा पाती तो मेरा ऑफिस है, बेचारी आराम से मेरे ऑफिस में आ जाती हैं, और आयुष्मान कार्ड है, आधार कार्ड है, सब चीज़ उनके लिए। कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से चुनावी माहौल यहाँ पर बना हुआ है और आपकी जो धर्मपत्नी है निर्दलीय मैदान पर उतरी हुई है, तो किस तरह की स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं? कितना जन समर्थन आपको यहाँ पर मिल रहा है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं। हम लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं अपार जन समर्थन मिल रहा है। जिधर भी, जिस गली में भी हम लोग जा रहे हैं, जिस घर के पास जा रहे हैं, जिस घर में जा रहे हैं, उसी घर की महिला, उसी घर के जेंट्स हमारे साथ हो जा रहे हैं कि हम आपके साथ चल रहे हैं, और पूरी कॉलोनी को वो कवर करवा रहे हैं, पूरी कॉलोनी को वो कवर कर रहे हैं। और इतना अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है कि कोई जवाब, मेरे पास क्षेत्र की जनता के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं उनका कितना धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और इस अपार जन समर्थन को देख करके सब लोग, जो विपक्षी पार्टियां हैं, इतनी परेशान हैं कि जहां जहां हम बैनर पोस्टर लगा रहे हैं सब रात को फाड़ देते हैं। अभी 4 दिन से लगातार हम लोग लगा रहे हैं और वो लोग बैनर पोस्टर हमारे फाड़ रहे हैं। समर्थन मिल रहा है। हार का डर तो उन्हें बिल्कुल, इसी वजह से वो लोग हमारे बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं। हार का डर निश्चित रूप से उनके मन में है और प्रचंड जीत हम लोगों की होने वाली है। एक होता है बहुत छोटी जीत, थोड़े मार्जिन से जीत, बहुत बड़े मार्जिन से जीत होने वाली है। जिस हिसाब से जनता हमारा समर्थन कर रही है, जनता हमारे साथ है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 76 से पूनम पुंडीर जी, जिनको जनता का अपार जन समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। और 23 जनवरी को वोटिंग होनी है और 25 तारीख को सारी स्थिति साफ हो जाएगी और देखा जाएगा कि कितना जन समर्थन यहाँ पर इनको मिला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन वैभव पटवाल के साथ मैं किरण रावत। आपने चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए प्रत्याशी को बैनर पोस्टर लगाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जहां प्रत्याशी अपनी प्रतिद्वंदी के बैनर पोस्टर को फाड़ते हुए नजर आते हैं। जी हां, उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, जिसके लिए सभी प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वही वार्ड नंबर 76 से निर्दलीय प्रत्याशी पूनम पुंडीर के बैनर पोस्टर की उनके प्रतिद्वंदी फाड़ रहे हैं। तो वही इसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता वैभव पटवाल ने ही पूनम से खास बातचीत, पूनम जी के पति मदन सिंह से खास बातचीत की है। देखिए। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आपने बैनर पोस्टर लगाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जहां पर चुनाव में हार के डर से दूसरे प्रत्याशी के बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, जो कि प्रतिद्वंदी हैं दूसरे प्रत्याशी के। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहा उनका और किसने उनके पोस्टर फाड़े और किस लिए यहाँ पर पोस्टर फाड़े। अंकल, आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो भी प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ पर पार्षद चुनाव में, और आपके प्रतिद्वंदी द्वारा आपके जो बैनर पोस्टर उनको फाड़ा गया, तो किस प्रकार देखते हैं इसे? ये किस प्रकार की हीन भावना है आपके खिलाफ? देखिए, ये एक बौखलाहट है। जन समर्थन हमें पूरी तरह से मिल रहा है। ये विपक्ष की दोनों पार्टियां, उन लोगों की बौखलाहट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। पूरा जन समर्थन हमारे साथ है। जहाँ जहाँ हमने पोस्टर लगाए, चमन विहार में लगाए, पहले दिन चमन विहार में पोस्टर फाड़ दिए गए। उसके बाद रोचीपुरा ब्राह्मणवाड़ा राजीव जुयाल मार्ग पर पोस्टर लगाए गए, वो सारे पोस्टर एक तरफ से फाड़ दिए गए। उतारना एक अलग चीज़ है, फाड़ देना एक अलग चीज़ है। पोस्टर फाड़ करके नालियों में फेंक देना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। आप आइए, आप हमारे बराबर में पोस्टर लगाइए, और केवल निर्दलीय प्रत्याशी के ही क्यों पोस्टर फाड़े गए, बराबर में दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के पोस्टर लगे हुए हैं, उनको नहीं छेड़ा गया। केवल मेरे ही पोस्टर क्यों हटाए गए हैं, क्यों फाड़े गए हैं? ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भी आपने बात करनी हो मुझसे बात कर लीजिए, लेकिन इस तरीके की
गलत बात ना करें। देखिए, पोस्टर फाड़ना एक बहुत ही हीन भावना को यहाँ पर दर्शाता है और देखना ये होगा कि ये हीन भावना कहाँ तक उस प्रत्याशियों को लेकर जाती है और कहाँ तक जो पूनम पुंडीर है उनको जीत दिला पाती है। बहरहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। आरएमपीएल संस्थान के तत्वाधान में ही आयोजित नवम उत्तरायणी कौतिक में ही लोक कलाकारों और गायकों ने रंगारंग कार्यक्रम के जरिए जनता का दिल जीत लिया है। लोक गायक राकेश पनेरू ने अपने गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है, जबकि अभिनेत्री श्वेता माहरा ने अपनी बेहतरीन नृत्य से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी है, कार्यक्रम को खास बना दिया है। कार्यक्रम का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने किया है। उन्होंने कार्यक्रम में आयोजक राहुल पंत की सराहना करते हुए कहा है कि इस प्रकार के आयोजन क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारते हैं। इस अवसर पर सभी लोग एकत्रित हो गए हैं, हमारी लोक संस्कृति को प्रस्तुत करने का बेहतरीन मौका हमें देते हैं। आज यहाँ पर एक महोत्सव का भी हर वर्ष की बात है। आज भी यहाँ पर आयोजन हो रहा है। यहाँ पर जो हमारे लोक कलाकार हैं, जो हमारे लोग यंत्र हैं, जो हमारे लोक गीत हैं, जो हमारी लोक संस्कृति है, उसको बढ़ाने की आज निश्चित रूप से आवश्यकता है। और मैं एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूँ संस्था के सभी साथियों इस हमारी विरासत, हमारी धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए एक अनूठा प्रयास किया है। बधाई है, ढेर सारी बधाई है। पहले का आप सबन के प्रणाम नमस्कार। पहला जतूले जनी यो चैनल माध्यम बटे मैं देखने रहा सबन के पहला बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी सारी जनता कोटाबाग में आई है और फर्स्ट टाइम मैं परफॉर्म कर रही हूँ। तो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हमारे साथ में ही हैं, दीपक जी, जितेंद्र जी और राहुल जी। तो जो इनके नाम है ना बिल्कुल फिल्मी नाम है और फिल्मी माहौल बना रखा है आज, लेकिन पहाड़ी फ्लेवर में बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि हर जगह लड़के बड़े एक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे लड़के एक्टिव है। तो नारी शक्ति के लिए एक जोरदार मेरी तरफ से तालियां। और यही बोलूँगी कि सब लोग अच्छे से काम करें, आगे बढ़े और आप लोग जो भी जनसेवा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना इनका एनजीओ है और जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं ऐसे काम करते रहें। उत्तरायणी कौतिक का आयोजन कोटाबाग में क्षेत्र में किया जा रहा है। यह संस्था द्वारा नवम उत्तरायणी कौतिक का नवम वर्ष है और आज सप्तम दिवस में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर क्षेत्रीय खाद्यों के स्टॉल और जो स्वयं सहायता समूह के स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटाबाग एक पहाड़ी क्षेत्र का ब्लॉक है। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र के से जो गांव के लोग हैं वो अधिक मात्रा में आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बाजार में किस प्रकार की भीड़ भाड़ बनी हुई है और यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रंगारंग आयोजन किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं ऋषिकेश की, जहां पर ऋषिकेश के निकट ही श्यामपुर स्थित पेट्रोल पंप पर टायर पंचर का काम करने वाला युवक अनूप पेट्रोल की बोतल लेकर ही मोबाइल टावर पर चढ़ रहा था, जहां पर उसने पेट्रोल पंप के नए मालिक से काम करने के लिए जगह देने की मांग की। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, युवक को समझाकर नीचे उतार दिया है। प्रयास किया जा रहा है। युवक का कहना है कि जब तक उसी जगह का भरोसा नहीं मिलता है तब तक टावर पर ऐसे ही चढ़ा रहेगा, नहीं उतरेगा। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मसाल तेजस्विनी का जनपद चमोली की प्रवेश सीमा ग्वालदम पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ है। सीमांत जनपद में मसाल तेजस्विनी के पहुंचने पर लोगों में भारी उत्साह दिखा है। ग्वालदम में ही ITVP बैंड की अगुवाई में ही राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं, स्थानीय जनता, खिलाड़ी और खेल प्रेमियों ने बाजार में आकर विशाल रैली निकाली है। लोगों को राष्ट्रीय खेल में जोड़ने के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्रीय खेलों के प्रचार के लिए जो शुभंकर और मसाल टॉर्च है वो हल्द्वानी से शुरू होते हुए अल्मोड़ा बागेश्वर से होते हुए हमें यहाँ प्राप्त हुई है और ये पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में हर जगह जाके प्रचार प्रसार करेगी और मसाल को घुमाएगी। इसमें आज जो प्रोग्राम है यहाँ से होते हुए थराली और थराली से कर्णप्रयाग और गोपेश्वर में कल पांडवासो है कि जिससे राष्ट्रीय खेलों को प्रोत्साहन मिल सके और प्रचार प्रसार हो सके। पांडवासो रखा गया है और 11 तारीख को गौचर में मसाल रैली होगी, जिससे कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय खेलों में जुड़ सके और प्रतिभाग कर सकें।
उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव का माहौल जो है गरमाया हुआ है, सरगर्मी तेज है, जिसके मद्देनजर तमाम प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं। वहीं आज हमारी संवाददाता किरण रावत ने वार्ड नंबर 9 आर्य नगर में भाजपा के प्रत्याशी योगेश घागट से खास बातचीत की है। देखिए। नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं खबर भारत। जैसा कि हम जानते हैं, शहरी निकाय चुनाव चल रहे हैं और सभी पार्षद प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और वोटर्स को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 9 आर्य नगर में, जहां से भाजपा पार्षद प्रत्याशी हैं योगेश घागट जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर क्या है लोगों के मुद्दे, उम्मीदें और उनके मन की बात। घागट जी, जैसा कि आप एक बार फिर पार्षद के रूप में मैदान में उतरे हैं, तो इस बार क्या कुछ खास तैयारियां आपकी रहने वाली है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं और आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्रीय जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी और हमारे ऊपर विश्वास किया है। जैसा कि क्षेत्रीय मुद्दे जो रहते हैं, हमने हमेशा ही उनको समाधान करा है और आगे भी करते रहेंगे और क्षेत्रीय जनता का निरंतर हमें आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे जैसे हम घर घर जा रहे हैं, अपनी क्षेत्रीय जनता से मिल रहे हैं, जनता द्वारा ये भरोसा दिया जा रहा है कि आपके द्वारा कराए गए हम कार्य पर मोहर लगाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि वार्ड के अंदर महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्याएं होती है, तो इस बार महिलाओं के लिए क्या कुछ तैयारी है आपकी? देखिए, महिलाओं के लिए जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हम निरंतर, चाहे फिर मंत्री जी से, गणेश जोशी से बात कर उनका समाधान करना हो या फिर किसी भी लेवल पर जाकर हमें उनके समाधान करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। और मातृशक्ति को विश्वास है कि अगर उनका भाई, उनका बेटा, उनका परिवार का सदस्य हमारे बीच में खड़ा है योगी, तो वो हमेशा समाधान करता रहेगा। उनके लिए कुछ, जैसे महिलाएँ हैं जो काम करना चाहती हैं, उनके लिए कुछ रोज़गार के अवसर की व्यवस्था करेंगे और भी अन्य हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे कुछ व्यवस्था होगी उनके काम के लिए, हम लगातार महिलाओं के बीच में जाएंगे, उनके लिए काम वाम की व्यवस्था जो भी हम कर सकेंगे उसको करेंगे। अगर देहरादून नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ से मेयर भी बीजेपी से रहे और मौजूदा सरकार भी भाजपा की है, तो क्या कुछ इसका फ़ायदा आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, क्योंकि हमारी पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, उसमें सबको साथ लेकर चला जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को आरक्षण से अधिक पार्षद प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं आपने देखा होगा कि कांग्रेस कि एक ऐसी मानसिकता वाली पार्टी है जिसने एक महिला को पहले टिकट दिया और लास्ट टाइम पर उसका टिकट काट दिया। तो जिस पार्टी में मातृशक्ति का सम्मान नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस पार्टी का सिद्धांत क्या होगा, कैसे होगा। हम एक सैद्धांतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, 30% से आरक्षण से अधिक प्रत्याशी हमने महिलाओं को बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और भी बहुत जगह आपने देखा होगा महिलाओं को बहुत सारे वेटेज उन्होंने दिए हैं। पार्षद के रूप में महिलाओं के लिए सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? पार्षद के रूप में मैं महिलाओं के लिए सबसे पहले तो मैंने उनको कहा है कि यदि आपको कहीं भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, 24 घंटे आपका भाई आपके बीच में खड़ा रहेगा और जो मेरी मातृशक्ति मुझे काम बताएगी हम उसको बढ़ चढ़ कर करने का प्रयास करेंगे। प्रतिद्वंदी की बात की जाए तो वो पहले भाजपा में शामिल थे, उसके बाद अब वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है कि वोट बैंक उनके पाले में कितना जा सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमें उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लालची इंसान जो होते हैं, जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, ऐसे लोगों के जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखिएगा जब मतदान होगा तो अधिक से अधिक संख्या में आकर हमारी मातृशक्ति, हमारे आर्यनगर वार्ड के सभी क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर हमें अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा, उनका भाई, उनके परिवार का सदस्य हर समय उनके बीच में खड़े होकर उनकी समस्या का समाधान करता है। आपने देखा होगा कि जब कोविड काल एक ऐसा काल था कि किसी को कुछ अवगत नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। हमने हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के बीच में उपस्थित होकर उनकी, चाहे सैनिटाइजिंग करने की बात हो, चाहे उनको डेंगू से सुरक्षित रखने की बात हो, हमने फॉगिंग कराई है। और जैसे कि आपने देखा होगा जब कोविड काल हो रहा था तो बहुत सारे जो हमारे गरीब, मतलब असहाय लोग थे, वो काम पर नहीं जा पा रहे थे, उनकी राशन की हमने व्यवस्था की, हमने पक्का राशन बनाकर उनको वितरित किया है। तो मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्रवासियों को मुझ पर पूर्ण भरोसा है, और क्योंकि मैंने उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया है। जो क्षेत्र में समस्याएं थी, जैसे आपने देखा होगा नदी, हमारे स्लम एरियाज़ भी हैं,
पिछले कई वर्षों से यहाँ पर पुश्ते टूटे थे। आज आप जाकर अगर क्षेत्रवासियों से मिलेंगे तो मुझसे ज़्यादा आपको मेरे क्षेत्रवासी बताएंगे कि हमने क्या क्या काम किया है। और मैंने अपने कार्यालय में भी आप देखेंगे तो मैंने लगाया है कि हम अपना रिजल्ट लेकर क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमने 5 साल में अपना क्या क्या काम किया है। हम कोई तूफ़ानी वादे या फिर ये नहीं है कि हम झूठ बोल देंगे, ये कर देंगे। मैं अपना रिजल्ट लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूँ और जनता मुझे अपना निरंतर आशीर्वाद दे रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन मतगणना होगी 25 तारीख को, आप देखिएगा आर्यनगर वार्ड से हम बढ़ चढ़कर अधिक से अधिक वोटों से विजय होंगे और हमारे मेयर सौरभ थपलियाल जी भी आप देखेंगे विजय होंगे और आर्यनगर वार्ड से एक रिकॉर्ड वोट हम दोनों को मिलेगा, आप देखिएगा। आखिरी सवाल, आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि जिससे वो आपके पक्ष में वोट करें? देखिए, मैंने आपको बताया मैं पूरे 5 साल मैं घर में नहीं बैठा हूँ। मैंने अपने क्षेत्र की जनता का हर समस्या का समाधान किया। तो मुझे अपने क्षेत्रीय जनता से बस मैं यही निवेदन करूँगा कि आप 23 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में आकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें और अपने सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर लेकर आएँ और अधिक से अधिक संख्या में मतदान कराएं। तो ये थे हमारे साथ आर्यनगर के वार्ड नंबर 9 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी योगेश घाघर जी, जिन्होंने बताया कि वो लगातार वार्ड नंबर 9 की जो क्षेत्र की जो समस्या है उनके लिए कार्य कर रहे हैं और इससे पहले भी वो यहाँ से पार्षद रह चुके हैं और लगातार लोगों की जो जन समस्याओं की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हल कर रहे हैं। तो इस बार देखना होगा कि क्या इस बार भी जनता अपना आशीर्वाद देकर उन्हें विजयी बनाती है, क्या कुछ रहेगा। आप देखते रहिए खबर भारत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 युवक द्वारा ही एक युवक की सरेआम पिटाई की जा रही है। इसको लेकर देहरादून पुलिस ने उत्पात मचा रही 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। इसको लेकर देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि यह वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 3 युवक द्वारा ही एक युवक को पीट रहे थे। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया के माध्यम से भी ये सूचना आई कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 युवक जो है कि युवक को पिटाई कर रहे हैं और इस संदर्भ में जो है वहाँ की सीसीटीवी फुटेज वगैरह सभी कुछ चेक किया गया और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से जो चीज़ें हमें पता चली उसमें पता चला कि एक ऑटो में 3 लोग जा रहे थे और जिसमें पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार ने उस पर टक्कर मार दी और उसके बाद जब वो उतरे तो उनकी वहाँ बहसबाजी हो गई और गाली गलौज होने के कारण उत्तेजित होकर जो 3 युवक थे उनके द्वारा जो है एक युवक की जिसने टक्कर मारी थी उससे मारपीट हो गई। चूँकि वीडियो इस तरह से सार्वजनिक रूप से वायरल हो रहा था और इसमें कोई शिकायतकर्ता भी इसमें नहीं आया था, लेकिन वीडियो का संज्ञान लेते हुए जो इस तरह से सरेआम जो हुड़दंग मचा रहे थे या गुंडाई कर रहे थे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लेकर कार्रवाई थाना स्तर से की गई है। खास कर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।